जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हैं कि जो एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर कौन है, चैप्टर नंबर हमारा 2 है। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा 2 है, जो गोदली भाग है, ठीक है, उसी का है। इसमें लगभग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक से यानी कि इस चैप्टर से बन जा रहा था उसको लेकर आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कि पहला नंबर क्या है। पहले उसके बारे में कुछ सारांश के बारे में बता दें आपको कि इसके बारे में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो है सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार के महत्वपूर्ण बनाने की पेश करती है, जिसकी रचनाकार यानी कि 20 के दांत के रचनाकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है 20 के दांत के लेखक। ठीक है, अब जो है इनका जन्म कहाँ होता है? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में बदरघाट के पटना में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु जो हुआ था 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को क्या होता है? इनका मृत्यु हुआ था। इसके बारे में इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि पीडीएफ का एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। ठीक है, आगे जो है इनकी जो प्रमुख रचना है उसके बारे में पहले देख लिया जाता है, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव लगाया जाएगा। रचना जो है दृष्टिकोण, साहित्य, इतिहास का दर्शन और मानदंड, जो आलोचनात्मक ग्रंथ, ये इनकी जो है प्रमुख क्या है? इनकी जो है प्रमुख रचना है। ठीक है, इसमें रचना लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बन के आ रहा है। देखिए, ये हो गया शुरुआत क्वेश्चन का धर्मार्थ। ठीक है, ये जो है 20 के दांत की यानी जो कहानी है, शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यानी कि ये देख सकते हैं जो है 2023 में, 2024 में पूछा गया है, यह 2026 के लिए या अदर साल के लिए भी मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हम बता दिए हैं कि 20 के दांत जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या 2 थी, 3 थी, 4 थी और 5 थी? तो हम सब जानते हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। ठीक है, और उसका नाम जरूर कमेंट में बताए। नाम जो क्या क्या था? आरती था, सुपाली था, आलू था और रजनी था, ये सब नाम है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना मस्ट इम्पोर्टेंट है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है? सभ्यता होता है, घटना होता है, परिचित होता है कि क्रूर होता है? वाकिफ का मतलब होता है, क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्रूर होता है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का माता का क्या नाम था? आप देख सकते हैं 2023 में पूछा गया यह प्रश्न है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता के क्या नाम था? तो हम सब जानते हैं कि उनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है
कि सेन साहब की जो लड़कियां थी कैसी थी। सेन साहब की लड़कियां जो, ये इनका नियम कुछ अलग ही था। खोखा के लिए अलग नियम था, उसको कोनो रोके टुक नहीं था, जो करना था करो, उससे लेना देना नहीं है। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनकी जो लड़की कैसी थी तो हम सब जानते थे, वो सुशील थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि इसको कितना बार पूछा गया प्रश्न है। 20 के दांत 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, यानी कि 20 के दांत जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा है। आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया प्रश्न है। किसी में नहीं लिखा गया है तो वो भी समझिए कि मस्ट इम्पोर्टेंट है। नहीं लिखा होगा, भूल चूक के नहीं लिखाया होगा। तो 20 के दांत के जो लेखक है, रचयिता है, ये है नलिनी बिलोचन शर्मा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न देख लिया जा रहा है। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लड़की तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 5 ठहरी और सो भी लड़की तहजीब और तमीज को जीता जागते मूर्त है। यह कथन किसका है, यानी कि किस पार्ट से लिया गया है। तो नाखून की बढ़ता है उस पार्ट से नहीं लिया गया है। तो हम सब जानते हैं जो है 20 के दांत के कहानी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है वो एकदम सही है। ठीक है, अगला जो है 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार का रंग कैसा था। तो ये जो है सेन साहब की नई मोटर कार का रंग जो था काला रंग का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये पूछेगा कि कितना में खरीदे थे, तो 7,500 में खरीदे थे। कितने रुपये में खरीदे थे, 7,500 में। एक और क्वेश्चन बनता है कि मोटर कार से किसको खतरा हो सकता था। तो किसको खतरा हो सकता था, कांसू को, यानी कि खोखा को हो सकता था खतरा। ठीक है, अगला जो है नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म कितना ईस्वी में हुआ है, यानी कि जन्म जो है डॉट ईस्वी में हुआ है। तो कितना में हुआ था, तो 1916 में इसका इनका जन्म जो हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, आगे जो है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत के पाठ किस प्रकार की विद्या है। क्या ये निबंध है, निबंध तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, कहानी के बारे में पढ़े हैं। ऑप्शन देख लिया जा रहा है कि नहीं है। और दूसरा का है क्या, व्यक्तित्व चित्रण है। तीसरा का नंबर में है कविता है कि कहानी है। तो हम सब जानते हैं जो 20 के दांत जो है यह एक कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर यानी कि 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, गिरधर लाल का बेटा कौन था। गिरधर लाल का बेटा कौन था। तो खोखा तो जो था ये सेन साहब का बेटा था। किसका, सेन साहब। और जो है इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, जो गिरधर लाल का बेटा है कौन नाम था, यानी कि मदन नाम था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और डी में जो है सेन साहब की ये जो बेटी का नाम था। ठीक है, आलो। ठीक है, इनका बेटी का नाम क्या था, आलो, रजनी, सोपाली, आरती, ये सब नाम था उनका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, खोखा किस कहानी का पात्र है।
यानी खोखा जो है किस कहानी का पात्र है, तो हम सब जानते हैं कि 20 के दांत की कहानी का क्या है, पात्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है मदन किसका बेटा था। तो मदन जो क्या ड्राइवर का बेटा था, नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या गिरधर लाल का बेटा है, और ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर देखा जा रहा है। अगला है, ये सेन साहब की 5 बेटी का नाम है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, पांचों बेटी किनकी बेटी है। तो हम सब जानते हैं ये किनकी बेटी है, ये सेन साहब की बेटी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 15वां नंबर क्वेश्चन है कि नाजामिन बुढ़ापे आंख का तारा किसको मानते हैं लेखक। तो खोखा को मानते हैं। कौन, सेन साहब खोखा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है। ये जो है अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 16 नंबर है, किसके अनुसार करा सोने से सिद्धांतों को बदला दिया जाता था। यानी कि किसके अनुसार जो सिद्धांत, यानी कि लड़की के लिए अलग नियम था और खोखा के लिए अलग नियम था। ठीक है, ये जो है नियम बदल दिया जाता था। यानी कि खोखा के अनुसार, खोखा जिस तरह चाहता था वो उस तरह उसको क्या करता था, नियम को बदल सका, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़ा था। जल्दी बताइए, खोखा का जो दांत था किसने तोड़ा था। एक और क्वेश्चन है कि किस खेल को खेलने के लिए गया था तो उसका दांत टूटा था। ठीक है, तो खोखा का दांत जो था वो मदन ने तोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस खेल में खेलने के लिए गया था तो झगड़ा करके, नहीं, झगड़ा में टूटा था। तो हम सब जानते हैं कि जो लट्टू का खेल में, ठीक है, लट्टू के खेल में उसका क्या हुआ था, दांत टूटा हुआ था, झगड़ा करके दांत तोड़ लिया था लट्टू के खेल में। अगला क्वेश्चन है यानी कि 18 नंबर, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। ये देख सकते हैं 2019 में, 2019 की प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में इस सब में पूछा गया है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेन साहब की कार के जो काला रंग पूछेगा तो काला हो जाएगा। अब पूछेगा कीमत, जो कितना था, 7,500 रुपया में खरीदे थे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि यानी कि मोटर कार से किसको खतरा हो सकता था। ठीक है, तो मोटर कार से किसको खतरा हो सकता, तो खोखा को हो सकता था। तो ये जो है कितना में खरीदे थे, तो 7,500 में खरीदे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है देख लिया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। यानी कि बताना है कि सेन साहब के आंख का तारा कौन था। क्या कार था, नहीं था, वो खोखा था। खोखा को अपने आंख का तारा कहते थे। ठीक है, अब जो है ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आंखों का तारा। ठीक है,
खोखा को मानते हैं, क्योंकि वो बुढ़ापे में सहारा। वो कहते थे कि लड़की जो है बड़े हो जाएगी, बड़े होने के पश्चात जो है उसकी शादी हो जाएगी, और शादी होने के पश्चात वो क्या चले जाएगी, अपने घर चले जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है देखा जा रहा है क्या है, यानी कि 20वां नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि मोटर को खतरा हो सकता है। अभी इसको जो पहले आया था उससे हम अपना तरफ से पूछे हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि मोटर से किसको खतरा हो सकता था, यानी कि देख लीजिए जो है 2019 के जो फर्स्ट वाली में पूछा गया प्रश्न है, क्या खोखा को हो सकता है, मदन को हो सकता है, सीमा सफारी। तो यानी कि खतरा सबसे ज्यादा किसको हो सकता है, ये जो है खोखा को हो सकता है। खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है, ठीक है। अगला जो है, अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। इस गद्यांश में लेखक कौन है, यानी कि कौन सा ऐसा लेखक है जो बताते हैं कि महल और झोपड़ी की जो लड़ाई होती है अक्सर जो जीतते हैं वो क्या जीतते हैं, महल वाले। ये किसने कहा था, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि ये नलिनी विलोचन शर्मा जी कहे थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 22वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतरोधियों को उजागर करती है, यानी कि 20 के दांत जो कहानी है किस वर्ग को अंतरोधी को उजागर करने का काम करती है। तो हम सब जानते हैं जो मध्य वर्ग के जितने भी लोग हैं उसको उजागर का काम करती है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सेन साहब अपने बेटे और खोखा जो था, खोखा का दूसरा नाम था कासू, को क्या बनाना चाहते थे। क्या डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्या खिलाड़ी बनाना चाहते, नहीं, ये जो है बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 24 नंबर प्रश्न है, कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। यानी कि सेन साहब जब कार खरीद कर लाए थे, ठीक है, जब इस तरह शायद कारण होता है, ये जो है पिछला जो हेडलाइट का शीशा है ये किसने तोड़ा था। जो ये तोड़ा था हम सब जानते हैं, जो कासू तोड़ा था। कासू का दूसरा नाम है कौन, खोखा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे है, जो एक कार का रंग बताए, कार का रंग, कार का रंग और इसकी कीमत बताए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखा जा रहा है, यानी कि किसने तोड़ा था, तो कासू ने तोड़ा था, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि खोखा के पिता कौन थे। खोखा एक बदमाश लड़का था, ठीक है। उसके जो खोखा के पिता कौन थे, तो हम सब जानते हैं, तो उनका पिता जो थे सेन साहब थे। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो हो जाएगा, गिरधर लाल किसका पिता था, तो गिरधर लाल जो मदन के पिता था, पिताजी थे, ठीक है। ये जो है दोनों समझ में आ गया, दोनों ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि 26वां नंबर प्रश्न,
किसके लिए घर में अलग अलग नियम थे और दूसरी तरफ शिक्षा की थी। किसके लिए जो नियम घर पर था वो लड़कियों के लिए अलग था, और जो लड़का था वो लड़का का क्या नाम है उसका नाम बताना है, उसके लिए अलग अलग ही नियम था। क्या खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो किसके लिए, खोखा के लिए सबसे नियम अलग था। वो जो सेन साहब थे वो खोखा को क्या स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, घर ही पर पढ़ाते थे कि इसके अंदर हुनर देखे थे। खाली तोड़फाड़ इधर उधर करते रहता था तेल बार, ठीक है। तो उनको नज़र में ऐसा लगा कि जो है खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बना, उसको पत्नी का भी लगा था, ठीक है। लेकिन लड़की के लिए अलग नियम नियम था। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बन सकते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है। जो कहानी का पात्र है वो किसने कही थी, ऐसे लड़के आगे चल के चोर डाकू बन सकते हैं। सेन साहब की धर्म पत्नी ने क्या बताई थी। ऐसे लड़के चलकर आगे चोर डाकू मवाली बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीत जागती मूरत है। यानी कि कोई आया था वो बोल रहा था कि किनकी लड़कियां जो है तमीज और तहजीब का जो जागता यानी कि जागती जो है मूरत है। तो हम सब जानते हैं किनको, तो सेन साहब की जो जितनी भी लड़कियां थी वो क्या थी, जीतती जागती। तमीज की जो जीतती जागती ये मूरत थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 29 नंबर प्रश्न है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों लड़की किनकी बहन थी। यानी कि बहन बताना है वो किनकी बहन थी। क्या मदन की बहन थी, खोखा की थी, लेखक की थी, सेन साहब की थी, ठीक है। तो हम सब समझते हैं कि इसका जो है किसका पति, सॉरी पति नहीं, हाँ बहन थी। तो हाँ खोखा की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। मदन की एक भी बहन नहीं थी। लेखक के लेखक के बारे में यानी कि सेन साहब की क्या थी, एक बेटी थी। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला जो है 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जा रहा है। नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो हम सब जानते हैं अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। काहे से का है, उनके पास शक्ति पावर यानी कि धन दौलत सब कुछ उनके पास क्या रहता है, मौजूद रहता है, यानी कि उपस्थित रहता है, ठीक है। ऐसा गरीब आदमी के पास ये सब नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधी का उजागर करती है। कि मध्य अभी से पहले जो क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, थोड़ा सा उससे घुमाकर प्रश्न पूछा है। ये जो है 20 के दांत जो कहानी है उसको उजागर करती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, सी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन है। बत्तीस नंबर, ठीक है। कि 20 के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी कि उसमें सबसे बड़ा योगदान यानी कि किरदार किसका है।
तो क्या गिरधर लाल का था, सेन साहब का था, खोखा का था, सेन साहब की पत्नी का था। तो उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है खोखा के बारे में उसमें ज्यादातर वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रमुख पात्र जो है खोखा है इसमें। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका सी जो हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि 33वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल का बेटा जो था मदन, वो क्या करता है? गुस्सा कर लेता है, पिटाई करवाता है, लापता होकर मदन के हाथों से उठा ले जाता है, कि घर से भाग जाता है। वो घर से भाग कर जाकर छिप जाता है झाड़ी में या जंगल में छिप जाता है जब रात्रि होता है, जब वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यानी कि 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? ये जो हुई है पटना कॉलेजियम एक स्कूल में जो उनकी क्या हुई थी, पढ़ाई हुई थी पटना में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है करा काली चमचमाती हुई स्टील मॉडल की मोटर कार थी, इंजीनियर साहब की थी, अखबार नवीन की थी। ठीक है, कि आगे देख लिया जा रहा है किनकी थी, तो सब जानते हैं कि सेन साहब की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका हम डी लगा दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो है डी लगा दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है यानी कि 36 नंबर प्रश्न है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे? जो लट्टू के खेल में खेलने के लिए गया था, तो बताना है कि कितने दांत तोड़े थे। तो हम सब जानते हैं कि मदन जो है खोखा के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है यानी कि 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। यानी कि गिरधर लाल जो थे, उन मदन के पिता थे, वो हरदम मारते पीटते रहते थे। क्यों? ऐसे ही जो गरीब लोग होते हैं क्या, उनके दिमाग हरदम प्रेशर जैसे रहता है, अपने औलाद को क्या करते हैं? मारते ही रहते हैं। एज क्या, ये जो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, यानी कि मारते ही रहते थे। ठीक है, ये जो है 2021 जो यहाँ पे लिखना होना चाहिए, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, यह पंक्ति किसका है? यानी कि ये किसने कहा है कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ या बिजनेसमैन बनाना चाह रहा हूँ? तो ये सब जो है ऑप्शन देख लिया जा रहा है, ऑप्शन क्या कर रहा है उसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर किया जाएगा। तो ये जो है सेन साहब कह रहे थे अपने बेटा को। ठीक है, क्योंकि उसका जो मन था खोखा का हरदम खुरपाती जैसा था। आप लोगों को भी कोई घर में होगा एकदम पढ़ने लिखने में उसका मन ही नहीं लगता है और खाली खुरपाती काम करेगा। ठीक है, अगला है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में कौन है? यानी कि बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा कौन सी कहानी को लिखे हैं। ये जो है इस चैप्टर के अनुसार बताना है। ठीक है, ये जो है कहानी जो है 20 के दांत कहानी जो है इसी लिखी गई कहानी निम्नलिखित में कौन है? यानी कि 20 के दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है, यानी कि 40 नंबर प्रश्न है कि रसक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम सब जानते हैं रसक का मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंख मूंद के लगा दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट ना है। अगला जो है यानी कि 41वां नंबर प्रश्न है कि मदन पड़ोसियों के अवगा जो अवगागरगत छोड़ने के साथ साथ क्या कर रहा था। पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि लट्टू जो नचा रहा था। इस तरह नहीं रहता है जो रस्सी में जो लकड़ी का बना होता है वही लट्टू, उसको क्या कर रहा था, नचा रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है शायद इसे इतना ही है। हमारा क्वेश्चन जो है 41 जो प्रश्न है। यह वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है जी, इसको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि फ्यूचर कैरियर एकेडमी के जो है टेलीग्राम चैनल चलता है, उसमें ज्वाइन करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ उसको ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। आप किसकी देरी कर रहे हैं, जल्दी जाइए वहाँ से। फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी पढ़ाई हुआ है उसकी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक कि नहीं ये केवल 10वां क्लास की नहीं, हर एक क्लास के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यह अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। वीडियो कैसे लगे जरूर जरूर कमेंट करके इसको बताना ही बताना है। ठीक है।